हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? हाँ, डीपीएफ फ़िल्टर। ये डीपीएफ फ़िल्टर है क्या? और ये BS4 से BS6 जब डीजल कार्स हुई तो डीपीएफ इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो गई है उन यूज़र्स के लिए जो कार बहुत कम चलाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि डीपीएफ फ़िल्टर की प्रॉब्लम है क्या, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या इसका सल्यूशन क्या है और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। से आपने डीजल कार लिया आज के ज़माने में, BS6 गाड़ी से मतलब ओ हो क्या बात है, क्या रिफाइनमेंट है इस गाड़ी की, पता ही नहीं चलता स्टार्ट है कि खड़ी है, पेट्रोल है या डीजल है, हाइब्रिड है, कौन सी गाड़ी है ये। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, एक हफ़्ता यही अगर आपका साइकिल चलता रहा कि आप 10 किलोमीटर ऑफिस गए और 10 किलोमीटर वापस आते हैं और आप कहते हैं कि बस भाई मैंने तो चला ली, माइलेज बहुत अच्छी आ रही है, डीजल गाड़ी की रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ मेरा, मैंने अब यहाँ पर डीजल गाड़ी ले ली है एक। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ ना कुछ इशू तो आएगा ही आएगा। यही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते करते आप एक दिन घर आ रहे हैं और आपने देखा कि ये वाली लाइट आपके कार वार्निंग में आ रही है और आप सोच रहे हैं भाई साहब ये किस चीज़ की लाइट है, चलो मैनुअल देखता हूँ, कार मैनुअल। फिर आपने कार मैनुअल देखा, वहाँ पे क्या लिखा आया कि वहाँ पे भाई साहब लिखा है कि ये तो डीपीएफ फ़िल्टर की लाइट है। तो आप सोचते हैं क्या मुझे इसके बारे में इतना सोचना चाहिए कि नहीं क्या है ये लाइट, मैंने तो इसके बारे में पता ही नहीं है, छोड़ो इसको जाने देते हैं। लेकिन यही हो सकता है आपका ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक फ़ैसला। ऐसे है ये सबसे ख़तरनाक फ़ैसला। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीपीएफ फ़िल्टर होता क्या है। तो डीपीएफ फ़िल्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो डीजल इंजन से निकलने वाले कार्बन धुएं को पकड़ता है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ज़्यादा हिंदी होगी ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि डीपीएफ फ़िल्टर एक्चुअली होता क्या है। जब भी कार चलती है तो उसके पहले BS4 इंजन में क्या होता था कि पार्टिकल्स हवा में ही चले जाते थे। लेकिन अब BS6 इंजन आने के बाद क्या हुआ है कि एक डीपीएफ फ़िल्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे होता क्या है कि वो सारे पार्टिकल्स जैसे जैसे गाड़ी चलती है वो अंदर ही उस फ़िल्टर के अंदर बर्न हो जाते हैं और वो राख बन जाते हैं और राख बन के उड़ जाते हैं। वाह क्या बात है, ये तो कुछ शायरी टाइप हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम कहाँ थे? डीपीएफ फ़िल्टर पर। हाँ, तो डीपीएफ फ़िल्टर में क्या होता है, वो राख बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी अभी स्टोरी बताई थी कि जो ऑफ़िस में काम करने वाला एम्प्लॉय है वो 10 किलोमीटर ऑफ़िस जाता है, 10 किलोमीटर वापस आता है, तो इसमें उसकी कार चली ही कितनी। और कार अगर ज़्यादा चलेगी ही नहीं, ज़्यादा हाई स्पीड पर चलेगी ही नहीं, तो भाई साहब वो राख बनेगी कैसे? वो बनेगी ही नहीं, वो इकट्ठी होती चली जाएगी आपके डीपीएफ फ़िल्टर में। और एक दिन ऐसा डीपीएफ फ़िल्टर में इकट्ठी होगी कि वो डीपीएफ फ़िल्टर चोक हो जाएगा। चोक, एकदम चोक, गला उसका दब जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो चोक हो जाएगा। लेकिन डीपीएफ फ़िल्टर के और क्या नुकसान होते हैं, जो शुरुआत के नुकसान होते हैं अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सबसे पहले आपकी कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, क्योंकि इंजन उससे इंजन को डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। तो आपकी पहले कार परफॉर्मेंस कम होगी, आपकी माइलेज कम हो जाएगी। जिसके लिए आपने डीजल कार ली, जिसके लिए आपने 1.5 लाख रुपये खर्चे उड़ाए एकदम, वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। और अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो इंजन आपका ख़राब भी हो सकता है, जिसका आपको मोटा खर्चा लगेगा, मोटा, एकदम मोटा, मोटे वाला मोटा। तो भाई साहब इससे बचें कैसे बचा जाए इस खर्चे से? भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम बैठे हैं ना यहाँ पे आपको बताने के लिए, सब बताएंगे। इससे बचने के लिए अगर आपके पास ये वाली डीपीएफ वार्निंग वाली लाइट आ जाती है तो सबसे पहला तरीका तो सिंपल सा तरीका है कि अपने शोरूम पे चले जाइए, उन्हें बोलिए कि भाई साहब ये लीजिए पैसे, आप करा दीजिए, मेरे डीपीएफ इकट्ठा हो गया है, वो रीजनरेट कर देंगे आपके डीपीएफ को। दूसरा तरीका क्या होता है कि दूर कहीं तफरी करने निकल जाइए, हाईवे पर अपनी गाड़ी को 2000 से 2500 RPM के बीच में रखिए और एसी वगैरह अपने ऑन रखिए, और बस जब तक ये वार्निंग नहीं चली जाती तब तक आप घूमते रहिए, दूर दूर और दूर और दूर दूर, एकदम दूर चले जाइए। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका, अगर आपको कहीं जाना भी नहीं है और आपको शोरूम तक भी नहीं जाना, आपको कहीं घर पे ही हैं आप, या कहीं बाहर आप कहीं ट्रिप पर गए हैं और वहाँ पर शोरूम काफ़ी दूर है, ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा एक तरीका है। आपको गाड़ी की हुड खोल देनी है, हुड मतलब बोनेट, हुड दबंग वाला हुड नहीं बोल रहा मैं। आपको कार की बोनेट खोल देनी है, कहीं साइड में खुली जगह पे कार खड़ी कर देनी है, कहीं पता लगे बोनेट खोल के चला रहे हैं गाड़ी और हो गया काम फिर
तो आपको ऐसे साइड में गाड़ी खड़ी कर देनी है, बोनेट ऑन कर दिया आपने, हैंड ब्रेक पूरी ऊपर तक खींच देनी है, मेक श्योर आपकी हैंड ब्रेक हो, और उसके बाद आपने कार स्टार्ट कर लेनी है। कार स्टार्ट करके आपको एसी ऑन कर देना है, एसी ऐसे फुल पे कर देना है, आपको थोड़ा सा भी लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, फुल एकदम ऊपर तक कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर रियर डिफॉगर ऑन कर लेना है, रियर डिफॉगर, एसी, हैंड ब्रेक, हुड ओपन है आपकी, और आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं करना। ये है कि कार में एक ओके का बटन होता है, ये वाला। सो इस ओके को बटन को होल्ड करके रखना है और आपकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे आपको पता लगेगा, आपकी कार यूजुअली अगर खड़ी होती है एक जगह पे तो अराउंड 0 आरपीएम पे रही होगी वो आरपीएम, क्योंकि आप रेस दे नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रीजनरेशन स्टार्ट होगी कार ऑटोमेटिकली आपकी 2000 आरपीएम पे चली जाएगी और तब तक 2000 आरपीएम पे रहेगी, वो रेव करती रहेगी जब तक आपकी रीजनरेशन पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही वो 2000 आरपीएम से वापस 0 पर आ जाएगी तो समझ जाइएगा आपकी रीजनरेशन होगी, आपका डीपीएफ वाली वार्निंग भी वहाँ से चली जाएगी। इससे आपका कहीं शोरूम पे जाने का खर्चा हो गया या गाड़ी ऐसे ही फालतू में दौड़ाने का खर्चा, वो दोनों खर्चे बच जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको एक जगह गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास डीजल कार है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ही आप डीजल कार लीजिए, अगर आपकी रनिंग नहीं है तो पेट्रोल कार ही लीजिए। आज के ज़माने में अब BS6 इंजन में DPF वाली चीज़ जब से आई है तब से ये DPF इकट्ठा होने की प्रॉब्लम जो है काफ़ी यूज़र्स को आ रही है, जो कि कार कम चलाते हैं या कम एक्सेलरेशन पे चलाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आपके अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप कार लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो आपको ऐसे ही तफरी पे निकलना पड़ेगा या ऐसे ही आपको रेगुलरली वार्निंग आएगी जिससे आपका इंजन भी ब्रेक हो सकता है। जो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी और वीडियोज़ आएंगी और मज़ेदार तरीके से। एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।